तो साथियों, अगर आप अपने बच्चे के आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना चाहते हो, आपको नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा फॉर्म मुझे फिल करना है, कौन सा बच्चों वाला फॉर्म होता है, कौन सा एडल्ट वाला फॉर्म होता है, कैसे मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे पोस्ट ऑफिस वाला कर्मचारी मांग सकता है, कौन सा फॉर्म बिल्कुल सही सही फिल करना है, आज मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आप अपने बच्चे के आधार कार्ड में उसकी जन्मतिथि को अपडेट करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो, कौन सा आपको डॉक्यूमेंट फिल करना है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कितने समय में हमारे बच्चे के आधार कार्ड पर जन्मतिथि ठीक हो जाएगी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगी। अदरवाइज आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर दोगे। साथियों, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। ये फॉर्म आपको आपकी बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा, और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को अपने गूगल क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये फॉर्म केवल बच्चों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म चाइल्ड 0 से 5 ईयर। सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको बच्चों के आधार कार्ड पर ही अपडेशन आप कर सकते हो। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक बात और समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिया गया है न्यू एनरोलमेंट और अपडेट। यहाँ पे आप नया आधार कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। अगर अभी तक आपके बच्चे का कोई भी आधार कार्ड नहीं बनाया तो नया आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका आधार कार्ड बन चुका है, बच्चे का पहले से ही है आधार कार्ड कोई, तो आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे अपडेट का ऑप्शन दिया गया है, इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और अपडेशन के बाद आपको जो भी चेंज करवाना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ करवाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ के आगे यहाँ पे टिक लगा सकते हो कि भाई मुझे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या करवानी है, चेंज करवानी है, अपडेट करवानी है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब इस फॉर्म को हम लोग फिल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा क्या, अपडेट। अपडेट पे आपको टिक करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा रेजिडेंट ऑफ इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन। मतलब क्या होता है कि अगर आप भारत के रहने वाले हो, आपके मूल निवासी आप भारत के ही हो, तो यहाँ पे आपको रेजिडेंट इंडियन पर टिक करना है। और अगर आप भारत से कहीं बाहर के रहने वाले हो, लेकिन भारत में रह रहे हो, बिजनेस पर्पज से रह रहे हो, या फिर मान लीजिए कोई और पर्पज से रह रहे हो, तो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन पे आपको टिक लगा देना है। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर पे, इन केस ऑफ अपडेट। अपडेट क्या करवाना है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको अपडेट करवानी है भाई, सीधी सी बात है। आधार नंबर, आधार नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। अपने बच्चे का आधार नंबर जो भी है आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन कर देना है, 16 अंकों का। चलिए अब थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पे दिया गया है नेम एज पर प्योर डॉक्यूमेंट। सीधी सी बात है, जिस नाम से उसका आधार कार्ड बना हुआ है आपके बच्चे का, वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। थोड़ा नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे दिया गया है बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके पास बच्चे की जन्मतिथि है यानी बर्थ सर्टिफिकेट है, तो वो आपको यहाँ पे नाम के साथ मेंशन कर देना है कि जी सर मेरे पास है। जेंडर में आप का बच्चा मेल है फीमेल है, आपका मेंशन कर देना। डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देनी है जो भी आपकी जन्मतिथि में दी गई है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी डेट ऑफ बर्थ दी गई है बच्चे की, वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखनी है। चलिए अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। मतलब आप बच्चे के गार्जियन हो, माता पिता हो, जो भी हो, आपको अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। मदर नेम, बच्चे की माता का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, वो आपको लिख देना है। मम्मी के आधार नंबर आपको यहाँ पर मैंसन करना पड़ेगा। आप पिताजी हो, जो भी हो, तो यहाँ पे मेंशन कर दिए अपना नाम। और यहाँ पे फादर आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर मेंशन कर देना है बहुत प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से आधार नंबर अपना मेंशन कर देना है। अगर मान लीजिए बच्चे के माता पिता नहीं है, बच्चा अनाथ है, या फिर मान लीजिए कहीं मम्मी पापा के पास रहता है या फिर नहीं रहता है उनके पास, तो मान लीजिए मामा मामी के पास रहता है, बुआ फूफा के पास रहता है, कहीं बाहर रहता है, किसी दूसरे गार्जियन के साथ रहता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आपको गार्जियन का नाम लिखना है उनका, जिनके साथ रहता है, उनका आधार नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। बहुत प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पे दिया गया है क्या, DOB बर्थ सर्टिफिकेट विथ नेम इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जहाँ से जन्म तिथि आप लगा रहे हो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हो, कहाँ से लगा रहे हो, आपको यहाँ पर टिक लगा देना है बहुत प्रॉपर तरीके से। और अगर आप, सीधी सी बात है, आप बाहर से कहीं के रहने वाले हो, आप माता पिता हो, तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट नंबर भी मेंशन करना पड़ सकता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट करवा रहे हो आप, सीधी सी बात है, सर्टिफिकेट लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पे सीधी टिक लगा देना है। ओनली फॉर चिल्ड्रन इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट। अगर आप मान लीजिए भाई कि आपका बच्चा अनाथ है और किसी इंस्टीट्यूशन में रहता है, तो आपको उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है बहुत प्रॉपर तरीके से, आपको यहाँ पे समझाना है। एड्रेस लिख दीजिए भाई, जहाँ बच्चे का एड्रेस है प्रॉपर तरीके से आप एड्रेस लिखिए। यहाँ पे ईमेल अपनी डाल सकते हो, मोबाइल नंबर भी अपना लिख सकते हो, पिन कोड भी आप यहाँ पे एरिया का लिख दीजिए बहुत प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस फिल कर देना है। चलिए थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे। यहाँ आपसे पूछ रहा है भाई POI, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी।
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट लगा देना, जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लगा देनी है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कोई भी एक एड्रेस लगा देना है, जो भी आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आपको यहाँ पे लगा देना है। और बच्चा आपका क्या लगता है, प्रूफ ऑफ रिलेशन, आपको यहाँ पे एक कोई भी प्रूफ लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आपके बच्चे के साथ क्या रिलेशन है, कैसे ये प्रूफ होगा, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो बहुत प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए बच्चे का कोई भी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लगा सकते हो, उसको फोटोकॉपी लगा सकते हो। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियंस, आपको यहाँ पे अपनी सिग्नेचर कर देने भाई, प्रॉपर तरीके से अपनी सिग्नेचर कर दीजिए। आप ही बच्चे के पेरेंट्स हो या गार्जियन हो, जो भी हो, आप यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हो। इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस पर अगर चेंज करवा रहे हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी ले लेनी है यहाँ पे, और आपको आपके अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी ले लेनी है। अगर आप गार्जियन हो तो अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए, चाहे मम्मी की ले लीजिए, चाहे आप अपने ले लीजिए, जिनका भी आपके पास हो प्रेजेंट में आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। दोनों में से किसी एक का लगा सकते हो आप प्रूफ के तौर पे। और आपको प्रॉपर तरीके से अब आपको आपके पोस्ट ऑफिस वाले कर्मचारी को दे देना है, कहना है कि सर मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।